वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसको कैसे पढ़ा जाता है और इनको लिखा कैसे जाता है। आज हम जितने भी ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको नहीं पता थे, इन सब वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी के को क्या पढ़ते हैं? आप लोग जानते ही होंगे कि सी के को कहाँ पढ़ा जाता है। जैसे कि आप बैक में देख रहे हैं, अटैक में देख रहे हैं, सी के लास्ट में है। लेकिन ये लास्ट में लिखा क्यों जाता है, ये भी आपके मन में डाउट होता होगा। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। अगर कभी भी तीसरे नंबर पे आपको सी के दिखे तो हमेशा आपको सी के लिखना है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कि अगर कभी भी तीसरे नंबर पे का हो तो आपको सी के लिखना है। लेकिन अटैक में तो सी के चौथे नंबर पे था, तो अटैक को छोड़ के बाकी सभी में आपको तीसरे नंबर पे का हो तो आपको सी के लिखना है। जैसे ब्लैक हो गया, हमेशा मात्रा को दूसरे नंबर पे काउंट करें, ठीक है। जैसे ब्रिक हो गया, तो ब्लैक में भी का पढ़ रहे हैं, ब्रिक में भी का पढ़ रहे हैं, लेकिन मात्रा को दूसरा नंबर काउंट करना है, ठीक है। ब्लैक यानी कि काला, ब्रिक यानी कि ईंट लगाना। उसके बाद जैसे पिक में आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे सीखे हैं, जिसे हम का पढ़ रहे हैं यानी कि चुनना, पिक। सिक यानी कि बीमार होना। तो आप लिख भी सकते हैं और इसे जान भी सकते हैं कि इसको का क्यों पढ़ा है, क्योंकि सी के को का पढ़ा जाता है और तीसरे नंबर पे अगर का हो तो उसे का के लिए सी के लिखा जाता है। ये बिल्कुल सही है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अभी तो ये तो बहुत ईजी था, लेकिन इसके बाद जो आएंगे वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे, लेकिन हम उसे लिखना भी सिखाएंगे। जैसे पिकल होगा, पिकल में आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे का है, तो का के लिए हमने सी के लिखा है और सी के को का पढ़ते हैं। दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। सिकल में भी आप देख रहे हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे कि सी के को का पढ़ते हैं। और कहीं पर भी अगर तीसरे नंबर पे का हो तो आपको का के लिए सी के लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब उसके आगे और जान लेते हैं जो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो लिखना और पढ़ना आपको नहीं आता है, तो वो भी जान लेते हैं। उसके बाद जैसे कि पिकल, सिकल आप जान गए। अब जैसे कि आपने कई बार देखा होगा STLE साथ में होता है, और इसको अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, कहीं पर भी अगर STLE आपको दिखे तो आप इसे सल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें टी साइलेंट होता है। तो आप इसे सटल की जगह सल पढ़े। आप कहेंगे कि अगर हमें लिखना हो तो कैसे पता चलेगा, तो लास्ट में अगर आपको सल लिखना है तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि STLE ही आपको लिखना होता है अगर लास्ट में आपको सर लिखना है, ठीक है। तो कोशिश करिए अगर STLE ही ज़्यादातर दिखेगा आपको। और जैसे बसल में आप देख रहे हैं, हम बसल पढ़ रहे हैं, बस्टन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी साइलेंट है। हाँ, याद रखिएगा ये चारों साथ में होंगे तभी आप इसे सल पढ़ेंगे। अगर ये चारों में से दो अलग हैं तो आप सोचें कि तब भी ऐसे पढ़ना है, नहीं। ये चारों मतलब साथ में होने चाहिए, STLE, तभी आपको सल पढ़ना। और सल के लिए अगर आपको लिखना लास्ट में तो आपको सल के लिए STLE ही लिखना है। तो इसका मतलब होता है पनाह देना। अब जैसे नेसल में आप देख रहे हैं, नेसल यानी कि पनाह देना, तो नेसल का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन नेसल में भी STLE है तो हमने इसे भी सल पढ़ा है। ऐसे और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। कि भाई जोसल हो गया, जोसल में आप देख रहे हैं JOSTLE, तो उसमें भी JO को जो पढ़ रहे हैं और STLE को सल पढ़ रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपको जोसल लिखना होता तो आप क्या लिखते? जोसल के लिए भी आप ऐसे लिखते JO, और सल के लिए STLE। तो दोनों तरीके से ही आपको लिखना और पढ़ना इसी तरीके से है। जोसल का मतलब होता है झटका, जैसे आपको कहीं चोट लग गई, एकदम से गिर गए, तो उसका मतलब जोसल माना जाएगा। जैसे झटके से गिरना, तो उसका मतलब जोसल। उसके बाद और भी काफ़ी वर्ड मीनिंग में यूज़ होता है, सिर्फ कुछ में नहीं, इसकी बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे फैशन, आप कहेंगे कि मैम इसे तो हमें फैशन पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम इसे फैशन क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्या होता है कि ए को आ का डंडा भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर ए पढ़ना है और कहाँ पर आ पढ़ना है? ऐसा माना जाता है कि ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ज़्यादातर ए को
आ का डंडा पढ़ा जाता है। जैसे एफ ए के बाद एस टी है तो इसे क्या पढ़ेंगे फॉर। और एस टी ई एन, अगर कहीं पर भी आपको एस टी ई एन कहीं पर भी दिखे तो आप इसे सन पढ़ें। अगर इसको सन नहीं पढ़ेंगे या सटर्न पढ़ेंगे तो वो गलत माना जाएगा, तो इसे आप सन पढ़ेंगे क्योंकि टी इसमें साइलेंट होता है। लेकिन अगर आपको सन लिखना है तो क्या सन के लिए एस टी ई एन लिखे? नहीं, सन के लिए एस टी ई एन नहीं लिखना है क्योंकि सन के लिए ज़्यादातर टी आई ओ एन लिखा जाता है। तो अगर आप एस टी ई एन लिखेंगे तो ज़्यादातर गलतियाँ होगी क्योंकि ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड मीनिंग या 10 मान लीजिए, इससे ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको नहीं मिलेगी जहाँ एस टी ई एन होगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे एस टी ई एन को सन पढ़ें। लिखने में मैं आपको ये रूल्स नहीं बोलूँगी। जैसे हेसन में आप देख सकते हैं एच ए एस टी ई एन, तो इसको क्या पढ़ें? हेसन। तो सब कुछ एक ही है, बस इसमें क्या है आपको टी को साइलेंट रखना है। एक और चीज़ बोलूँगी कि एस को ज़ा नहीं सा पढ़ा गया, जबकि बताया जाता है कि बीच में अगर आपका एस होता है तो उसे ज़्यादातर ज़ा पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर सा की जगह जब मतलब जा की जगह सा क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि देखिए एस को वैसे तो आपको जा ही पढ़ना होता है, लेकिन अगर एस के बाद कोई भी व्यंजन होगा, जैसे टी क्या है एक व्यंजन है मात्रा नहीं है, तो आपको एस को आधा श पढ़ा जाता है। मतलब उसको सा ही पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ सकते अगर एस के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो। इसलिए हम इसे सा पढ़ रहे हैं। जैसे मॉइसन, तो इसको मॉइज़न नहीं पढ़ सकते, मॉइसन ही पढ़ेंगे। अब वजह क्या है? पहले तो एस टी एन को सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि एस के बाद टी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। जी एन अगर कहीं पर भी हो तो आपको जी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एन को पढ़ना है। जैसे डिज़ाइन होता है, लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा आपको रूल्स याद होना चाहिए। अगर कभी भी जी एन के बाद आपको आई दिखे तो आई को आई पढ़िए, कभी भी उसको ई नहीं पढ़ना है। जैसे डिज़ाइन, तो डी ई को हम डी पढ़ रहे हैं, हमेशा डी ई को डी ही पढ़िए, डे मत पढ़िए, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर इसे डी ही पढ़ा जाता है। एस को हम जा पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे अभी तो हम एस को सा पढ़ रहे थे और इसमें जा पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर एस के बाद कोई व्यंजन है तो आप उसे सा पढ़े बीच में, बीच की बात हो रही है, शुरू की नहीं। अगर बीच में एस के बाद कोई व्यंजन है तो आप उसे सा पढ़ेंगे, लेकिन अगर एस के बाद आई है या कोई वोवल्स है तो आप इसे जा पढ़ेंगे। जैसे साइन में आप कहेंगे कि अब हमने इसमें सा क्यों पढ़ा, हमने उसमें जा पढ़ा और इसमें सा पढ़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एस शुरू में है, तो मैंने जैसे बोला कि अगर बीच में एस होगा तो ये रूल्स माना जाएगा। लेकिन अगर शुरू में एस है और शुरू में एस के बाद चाहे कुछ भी हो, व्यंजन हो या मात्रा हो, आपको एस को सा ही पढ़ना है, जब आपको जा नहीं पढ़ना है। तो शुरू अलग रूल से और बीच के एस के अलग रूल से, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीएन को ना पढ़ते हैं, जैसे रिज़ाइन में आप देख रहे हैं, और जीएन से पहले अगर आई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा वाला डाउट भी खत्म हो गया होगा। और अगर जीएन से पहले आई है तो आई पढ़ेंगे, ई कभी नहीं पढ़ना है। जैसे रिज़ाइन में आई आ रहा है, यानी कि हम जी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जीएन साथ में होता है तो जी साइलेंट होता है। रिज़ाइन का मतलब त्याग पत्र देना। जैसे आप कभी कोई अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दे तो मतलब छोड़ देना या त्याग पत्र देना। अब अगर मान लीजिए जी एम साथ में हो तो जी एम को मतलब कैसे लिखना है, और पढ़ने की भी डाउट है। मैंने जी एन का लिखने का नहीं बताया था, वो भी बताऊंगी। देखिए जी एम का क्या है, उसको कहीं पर भी अगर आपको दिखता है जी एम साथ में तो आप उसे जी को नहीं पढ़े, सिर्फ एम को पढ़े, क्योंकि जी एन जैसे होता है इसी तरीके से जी एम में भी जी साइलेंट होता है। जैसे पैरा डाइम, आप देखिए जीएम से पहले भी अगर आई होगा तो उसे भी आई पढ़ेंगे। इसका मतलब एक नमूना टाइप होता है। एक और चीज़ बताऊँ, जीएम बहुत कम होता है, लेकिन हाँ रूल्स तो रूल्स है, चाहे कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लिखने का भी बता देती हूँ, जीएन और जीएम कुछ ही वर्ड मीनिंग होती हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। तो आपको लिखने में मैं आपको सब में नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये कुछ ही 10-20 वर्ड मीनिंग होगी जीएम और जीएन वाली, तो उसके लिए आप सारे रूल्स नहीं चेंज कर सकते। तो लिखने में मैं नहीं बोलूँगी। आर एच का जान लेते हैं। अगर आर एच कहीं पर भी आपको शुरू में साथ में दिखते हैं, ये शुरू की बात हो रही है, बीच की नहीं हो रही है, तो आर और एच अगर साथ में होंगे तो आपका एच साइलेंट रहेगा, यानी कि एच को आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें जैसे आपने देखा, जैसे हमने रिदम पढ़ा,
अब रिदम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वाई को ई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में वाई को ज़्यादातर ई ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। रिदम का मतलब होता है ताल, कि जैसे कहते हैं ताल, ताल बैठ रही है, इस तरीके से। तो इसको समझ गए होंगे रिदम। और यहाँ पर हमने देखा टीएच को भी दा पढ़ा गया, तो बीच में टीएच को भी दा पढ़ते हैं ज़्यादातर। अब जैसे एक और चीज़ बता दूं कि जैसे WHO होता है, तो WHO अगर कहीं पर भी होगा तो आपको डब्लू को साइलेंट रखना है और डब्लू की जगह सिर्फ HO को पढ़ना है। जैसे हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, हु, WHO को, ऐसे WHOM को क्या पढ़ रहे हैं, हुम। मैंने गलती से हु लिख दिया, लेकिन इसका मतलब हुम होगा, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। किसको, मतलब अगर हुम का मतलब क्या है, किसको, हु का मतलब जैसे हु आर यू, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ याद रखना है कि WH कहीं पर भी होगा तो W साइलेंट रहेगा। और लिखने में क्या हम ऐसे लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, अगर आपको हु लिखना है, हुम लिखना है शुरू में, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें आपको हु, हुम, हुज, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर डब्लू आएगा, यानी कि WH के साथ ओ है। तो क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको मैंने बोला कि क्वेश्चन में हम WHO ज़्यादातर दिखता है, तो जैसे होल का मतलब संपूर्ण होता है, तो मतलब ज़्यादातर जैसे क्वेश्चन में होता है, कुछ एक दो वर्ड मीनिंग ऐसी हो सकती है जिसमें बिना क्वेश्चन के भी, तो लिखने का मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक आइडिया हो सकता है कि भी कुछ वर्ड मीनिंग हमें याद होती है, हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, तो हम उसे वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में याद रखिएगा हमेशा कि WHO साथ में हो तो डब्लू को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे WHO होगा तो क्या इसे हु पढ़ा जाएगा? हाँ, हु ही पढ़ना है। WHOSE होगा तब क्या पढ़ना है? तो तब आपको हुज़ पढ़ना है, क्योंकि बीच में एस को हम ज़ा कब पढ़ते हैं, जब एस के बाद कोई मात्रा होती है। तो इसलिए हम इसे हुज़ पढ़ रहे हैं और डब्लू हमारा साइलेंट है। तो सिंपल आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है ये भी आप जान रहे हैं। तो समझ में आया आपको? चलिए और डाउट पूछ लेते हैं। आपकी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके भी डाउट्स अगली वीडियो में बता दूँगी। चलिए आगे जान लेते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो मैंने आंसर दिए। और अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारे डाउट्स क्लियर करें और आपकी इंग्लिश अच्छी